नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे केमिस्ट्री परमाणु संरचना के पार्ट 2 जो रेलवे एग्जाम बिहार एसएससी दरोगा में पूछे गए हैं वो आगे भी पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। इसका पार्ट 1 लोड किया हुआ है वो देख लीजिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, पहला के कॉमन क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जनरली द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कहने कम विद्युत धनायन तत्वों की संयोजकता 1 2 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। देखिएगा, एक प्रस्वेदी यौगिक है। एक प्रस्वेदी यौगिक कौन सा है? तो काली चूना को प्रस्वेदी यौगिक कहा जाता है। काली चूना को, काली चूना एक प्रस्वेदी यौगिक है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में डॉट डॉट कक्षाएं होती है। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणु में 4 कक्षाएं होती है। इस सभी के सभी जो हैं अधातु, उपधातुएं की श्रेणी में उपधातुएं हैं। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो आपको बताए थे द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन संख्या को घटा दीजिएगा तो परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 109 आएगा। राइट आंसर क्या होगा? 109। किसी परमाणु का उप परमाणु नहीं है। किस परमाणु का उप परमाणु नहीं है? तो जेनॉन का नहीं होगा। किसका? जेनॉन का, क्योंकि ये सब तो उप परमाणु है। यही निम्नलिखित में किसमें उतने परमाणु होंगे जितने कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में होंगे? तो ये तो मोल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होगा। एक ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16, तो 16 दूनी 32। क्या होगा? 32 होगा। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो देखिए, कक्षा की संख्या आवर्त की संख्या बतलाएगा। तो एक कक्षा कितना हो गया? 282। तो ये 3 कक्षा हुआ, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो 3 कक्षा हुआ, तो तीसरी आवर्त से संबंधित है। कार्बन परमाणु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। नहीं सर, इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, क्योंकि जो कार्बन है जो 12 लिखा हुआ है, तो इसमें से ही तो घटाइएगा तो न्यूट्रॉन निकलेगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 गो। और परमाणु क्रमांक भी 6 गो है, तो परमाणु क्रमांक बराबर ही प्रोटॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 8 होती है। क्या होती है? सॉरी, शून्य। उसकी संयोजकता पूछ रहा है तो शून्य होगा। उनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 8 होंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछ रहा है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो NH3। तो NH3 दिया कौन? नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसकी संयोजकता क्या होगी? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो पहली कक्षा में 2 8 2, तो 2 हो गया। तो 1 2 3 वाला यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जितना देता है उतना ही संयोजकता होगा, और जितना लेगा उतना ही संयोजकता होगा। तो कितना देगा? 2। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2।
एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है उसे प्लूटोनियम, वह तत्व क्या है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम प्लूटोनियम प्रकृति में नहीं मिलता लेकिन इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। The elements having similar atomic number but different atomic masses of called, वह तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। इंग्लिश में आइसोटोप्स कहा जाता है। 66 का राइट आंसर ए होगा। पोलोनियम का सर्वाधिक होता है 27 गो। समस्थानिक सबसे ज्यादा पोलोनियम का ही होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसमें परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना? तो 39 में से घटा दीजिए 19 तो 20 होगा। O2 ऑक्सीजन के दो निरूपित करता है। O2 ऑक्सीजन के दो परमाणुओं को निरूपित करता है। ये जो O2 लिखा हुआ है इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। अगर O3 लिखल है तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? 3। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन। दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन को आदान प्रदान किया जाता है। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व क्या होंगे? तो हैलोजन समूह के तत्व हैं। हैलोजन समूह के तत्व हैं। अक्रिय गैस की परमाणु संख्या क्या होता है? तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 याद रखिएगा। यह अक्रिय गैसों के परमाणु संख्या होगा 2, 10, 18, 36, 54, 86। उन तीनों तत्वों को नामांकित करें जिसके बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। उन तीनों तत्वों को नामित करें जिसके बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी शेल में जिनके इलेक्ट्रॉन 1 होंगे तो उसे होंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होंगे सर, क्योंकि ये वर्ग 1 के तत्व हैं। वर्ग 1 के तत्व के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी प्रथम वर्ग के तत्व होंगे। ये सभी क्षार धातु अल्कली मेटल कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम होगा? तो 1.98 गुने 10 की पावर 27। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है जो उसके रासायनिक गुण निम्न में किस तत्व के समान होंगे? तो परमाणु संख्या उसके 20 है, मतलब कैल्शियम है। तो कैल्शियम है तो 2, 8, 8, 2 बाह्यतम कक्षा में कितना 8 है। तो बेरिलियम को बनाइएगा तो कितना होगा? 2,2। तो इसके कक्षा में तो इसके समान होगा सर, ऑप्शन नंबर सी का। रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, समस्थानिक का। अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो एटमोमिसिटी कहा जाता है। परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परमाणु त्रिज्या का। परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परमाणु त्रिज्या का। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम आवेश रहता है। देख लीजिएगा एक सब थी व्याख्या जो किया हुआ है। ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान है परंतु भौतिक गुण भिन्न हो समस्थानिक का यह लक्षण है। किसका है? समस्थानिक का। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो +2 होता है। रिपीट क्वेश्चन है, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं? तो आपको बताए थे के, एल, एम, एन, ओ। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 18, 32, 50। तो एम में कितना हो जाएगा? 18। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हैं तो यह समूह संबंधित किससे है?
तो 12 प्रोटॉन वाला मैग्नीशियम होगा। यह समूह 2 का तत्व है, क्योंकि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। यह क्षारीय मृदा धातु है। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 16.8 ग्राम होगा। निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम का। किसका होगा? हीलियम का। संभारिकों में समान रहता है। तो संभारिक के नाभिक की संख्या समान होता है। कुछ और कहना चाहता है, मतलब जिसका भार समान हो वो संभारिक होता है। निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो क्यूरी नहीं थे संबंधित। एक के कोष में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 2 होगा। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है तो कार्बन से तुलना किया जाता है। किससे? कार्बन से तुलना किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिए थे? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिए थे? तो प्लांक ने दिए थे। क्वांटम सिद्धांत किसने दिए हैं? प्लांक ने। डॉट डॉट के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है तो मरकरी के। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो 2। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 18। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है, उस पर सेट कर लीजिए। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देख लीजिएगा। तो कितना होगा? 3 होगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा? तो देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो तीसरा तत्व क्या होगा? तो परमाणु संख्या 33 होगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंधन कौन बनाता है? क्लोरीन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंधन कौन बनाता है? क्लोरीन। कौन बनाता है? क्लोरीन। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। डॉट डॉट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। प्रोस्ट के द्वारा, प्रोस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होता है। देखिएगा, जिसमें किसी तत्व की संयोजकता 2 गो है तब कम के लिए अस और उससे ज्यादा के लिए इक है। जैसे क्यूप्रिस का 2 हो गया। अर्जेंटस 1, अर्जेंटिनक 2, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। तो अस के लिए कम और इक के लिए ज्यादा होता है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? 6.63 गुने 67 होता है। कहीं कहीं 63 देगा, 6.67 भी देगा गुने 10⁻34 तो सही होगा। इसमें 6 गुने 10⁻23 परमाणु नहीं है। ये सर मोल का क्वेश्चन, मोल में हम डिटेल्स सोल्व करेंगे इसका। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? 4 प्रकार के। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होती है प्रोटॉन की संख्या। परमाणुओं की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। लैंग्वेज को खाली पकड़ लीजिएगा। नाभिक की खोज किसने किए थे? तो हेनरी रदरफोर्ड ने। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, परमाणु भार 20 है तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक हटा दीजिए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 10। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था? तो बोर नामक या बोहर नामक वैज्ञानिक ने कहे थे।
परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा जिसे नाभिकीय क्रिया से उत्पन्न किया जाता है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या 16 होगी। घटा दीजिए। बहुत सीख गए होंगे इस वीडियो में आप लोग, ताकि बहुत क्वेश्चन करवाया गया इससे रिलेटेड। इतना का एटॉमिसिटी क्या होगा, मतलब पूछ रहा है कितने कुल परमाणु हैं, तो 4 2 6 एक साथ बताया हुआ है। तो ये आपका परमाणु संरचना का टोटल 107 क्वेश्चन कंप्लीटेड हुआ, पार्ट 2 में भी और पार्ट 1 मिला के। तो अब तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।